नवलगढ़ की इस धरा पर आज मैंने पहले भी कहा था कि रक्त क्रांति, जिस प्रकार से रक्तदान करने के लिए युवा, चाहे वो मेरे भाई हों चाहे मेरी बहनें हों, जिस प्रकार जिस जोश के साथ के अंदर इस रक्तदान के महायज्ञ के अंदर अपने रक्त की आहुति देकर इस बात को साबित किया है कि युवा उन लोगों के लिए भी संकल्पित है जो व्यक्ति खून के बहाव के अंदर अपनी जान गंवा बैठते हैं। उनको बचाने के लिए युवा हर वर्ष मेरे जन्मदिन पर, मैं सौभाग्यशाली हूँ और मेरा जन्मदिन तो है ही है, आज भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी बाल दिवस के रूप में पूरे देश विदेश में मनाया जाता है। और जिस प्रकार से बच्चों ने भी मेरे लिए आज सुबह से ही जगह जगह पर इतनी दुआएं की हैं, इतनी प्रार्थनाएं की हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज रक्तदान शिविर वैसे तो कल से शुरू हो गए थे, कल 3 जगह थे, करीब 500 के लगभग युवाओं ने कल रक्तदान किया। आज सुबह 8 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अभी मेरे हिसाब से 6:30 बज रहे हैं, 6 बज रहे, 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और अभी भी लगातार वही वैसा ही चल रहा है। तो ये इस बात को साबित करता है कि हमारे नवलगढ़ के युवा, मेरे साथी या जिले के युवा या प्रदेश के युवा, जब से हम लोगों ने मिलकर रक्तदान के क्षेत्र के अंदर जागृति लाने का प्रयास किया हमारे साथियों के साथ, मुझे कहते हुए खुशी है कि हजारों की संख्या के अंदर युवा रक्त का दान करते हैं। मैं सभी रक्तदाताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इतना उनसे कह सकता हूं कि आपका ये रक्त उस ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास पहुंचेगा जो रक्त के अभाव में अपनी जान से वो लड़ रहा है। जब रक्त उसको मिल जाएगा आपका, हम सबका, तो वो व्यक्ति जब बच जाएगा तो उसके परिवार वाले दुआ देंगे। किसी घर का चिराग बुझने से पहले बचाने में हम लोग कामयाब होंगे। यही प्रार्थना मेरी है भगवान से, और ये युवाओं का ही सब कुछ देन है कि आज हम लोग इतना बड़ा कैंप लगाने में कामयाब रहे। और ये लगातार ये सिलसिला कल शुरू हुआ था 13 तारीख को, अनवरत चलेगा पूरे ज़िले के अंदर, पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी। जैसे पिछली बार सूरत में लगा था, दुबई में लगा था, उसके बाद कोविड आ गया। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोविड के समय भी जब कल श्री हरि हॉस्पिटल में जब ब्लड कैंप लगा, उस समय भी हम लोगों ने 290 या 285 के समथिंग, कोविड चल रहा था, जब लोग डर रहे थे बाहर निकलने से, उस समय युवा साथियों ने हमारे साथ मिलकर रक्त का दान किया। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं मेरे इन सब युवा साथियों का अभिवादन करूं, उनका धन्यवाद दूँ। तिरंगा लहरा है सर 101 फुट, क्या कहेंगे? अरे आज तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ऐतिहासिक हो गया सारा काम। जिस प्रकार से 101 फीट तिरंगा नवलगढ़ की इस धरा पर शान से लहरा रहा है, शान से। और जिधर से भी देखोगे वो तिरंगा दिखेगा। मैं इतना कह सकता हूं कि वर्तमान समय में इस चीज़ की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, हर व्यक्ति से अपील करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के लोगों से, कि परिवार को मजबूत रखिए, संयुक्त परिवार का जमाना वापस लाइए। जिस कदर अपराध बढ़ रहे हैं, अगर संयुक्त परिवार रहेगा, घर में 10 लाठियाँ होंगी तो उन अपराधियों से मुकाबला कर पाएंगे। घर के अंदर मजबूती के अंदर 10 भाई, 10 परिवार का भाई रहते हैं तो मजबूती आती है। और जब आपस के अंदर जब परिवार संयुक्त रूप से होता है तो उस व्यक्ति के अंदर इंसानियत की भावनाएं पैदा होती है। वो समाज के अंदर भी अपना सकारात्मक योगदान दे सकता है कि नहीं, हम भाई जब एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो समाज के अंदर सभी जाति धर्म के लोग भी इकट्ठे रहने चाहिए। हमारा ये देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा अखंड भारत, यहाँ पे भाईचारे की एक मिसाल कायम हमेशा रही है। इस देश को, हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए उन अंग्रेजों से सभी जाति धर्मों के लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। तो आज हमारे इस देश के अंदर मैं कह सकता हूँ कि आज आवश्यकता है कि राष्ट्रभक्ति के साथ साथ के अंदर समाज के अंदर हम लोग सकारात्मक संदेश देने का प्रयास करें। आज मैं कहना चाहता हूँ आपको कि आप लिस्ट उठा के देखिएगा कितने ब्लड बैंकों से टीमें आई हैं यहाँ पे,
और आप जब ए से लेके जेड तक नाम पढ़ोगे उनके, ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं गर्व करता हूँ अपने आप पे कि डॉक्टर राजकुमार 36 कौम का जो नारा देता है वो सिर्फ दिखावटी नहीं है, वो धरातल के ऊपर है। आप देख लीजिए, लोहार जाति का भी लड़का है, वो खून दे के गया है यहाँ पे। यानी 36 बिरादरी के युवाओं, जहाँ सभी जाति धर्मों के लोगों ने आज खून दिया है। लोग बातें करते हैं, मैं कहता हूँ खून का कोई भी रंग नहीं होता है। पता नहीं कब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किस जाति धर्म का व्यक्ति उस व्यक्ति को उठा के अस्पताल ले जाए, अपना खून दे के उसकी जान बचा दे। जब बाहर निकल के पता चलता है कि मेरी जान बचाने वाला कौन था। तो हम इंसानियत के पुजारी हैं, इंसानियत को मानते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, बिक जाए जिसका ईमान वो इंसान बुरा है। हम इंसानियत के पुजारी हैं, हम इंसानियत की सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं में से हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, हजारों युवाओं ने, फिर दोहराऊंगा कि जिसमें लड़के और लड़कियां ने, मेरे छोटे भाई और बहन हैं, वो भी शामिल हैं। उन्होंने रक्त का दान किया। इससे बड़ा मेरे लिए जन्मदिन का तोहफा नहीं हो सकता। सर, नवलगढ़ को ब्लड बैंक की सौगात है, वो कब तक मिलेगी? देखिए, ब्लड बैंक तो चल रहा है। ब्लड संग्रहण का कार्य हमारे DH यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑलरेडी चल रहा है और सैकड़ों लोगों को उसको लाभ मिल चुका है। अब मैंने पहले भी कहा कि जगह कम पड़ रही है हमारे अस्पताल में। अब ये बड़ी लेबोरेटरी आनी है, सोनोग्राफी मशीन इंस्टॉल हो रही है और इतने डॉक्टर्स आ गए हैं, यानी सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, 4-4, 5-5 अच्छे ऑपरेशन होने लग गए वहाँ पे। तो हमारे पास जगह की कमी है, लेकिन मैं चाहता हूँ बाबा राम साहब पीर हमारी भावनाओं को समझेगा, दया करेगा हम पर। और हम जो सपना लेके बैठे हैं कि एक अच्छा हॉस्पिटल, ट्रोमा यूनिट, ब्लड बैंक और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के लिए एक शानदार उनका रेजिडेंस बना दें, ताकि आने वाली 7 पीढ़ियाँ उसका लाभ उठाएं। प्रधान जी, हमेशा की तरह 25 साल से क्रम चलता रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से। वो अलग बात है कि आज पहली बार एक बेड पे हम दोनों भाइयों ने रक्त का दान किया है और मानवता की सच्ची सेवा, अभी जैसे ऐसा बता रहे थे, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। और हम लोगों ने आज से 25 साल पहले वो दौर देखा है जब कोई एक व्यक्ति की यूनिट हम हॉस्पिटल में जाके दे देते थे, दिलवा देते थे, तो उनके घर से उलाने तक हमने झेले हैं। और आज वहाँ से वो छोटा सा दिया जलाया गया था, वो आज आप देख रहे हो एक महाक्रांति का रूप ले चुका है। और आज नवलगढ़ में ही नहीं, पूरे राजस्थान में इंटरनेशनल लेवल पे ब्लड डोनेशन कैंपों का जो आयोजन होता है और लगभग 15 से 20 हज़ार यूनिट इकट्ठी होती है। मैं कहता हूँ इसके अलावा इन चीज़ों को देख के जो मोटिवेशन और होता है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो हमारे युवा करते हैं, लेकिन इस चीज़ को देख के काफ़ी लोगों ने, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे पक्ष के हैं, उन्होंने भी इस में लोग जुड़े हैं। और आज मेरा ये मानना है किसी भी हॉस्पिटल में रक्त के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जाती है और उनके परिजनों को परेशान नहीं होना पड़ता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के विधायक, हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के जन्मदिन पे आपने देखा हो कितना जल सैलाब हुआ है। पूरा युवा साथ में बढ़ चढ़कर माननीय विधायक महोदय के आज के दिन ब्लड दे के माननीय विधायक महोदय को तोहफा दिया है। हर साल की तरह हम पूरी टीम, हमारी पूरी टीम हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी और युवा नेता डॉक्टर राजपाल शर्मा जी के मार्गदर्शन पर ऐसे कार्य करते हैं। और ऐसे अब कल 13 तारीख से आपको पता है जब ब्लड कल 13 तारीख से आगाज हुआ था, लगभग 1 से 1.5 महीने तक ये महारक्तदान पूरे राजस्थान में चलेगा। क्योंकि हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी एक राजनेता की तरह नहीं, एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह और एक दोस्त की तरह पूरे नवलगढ़ की जनता के लिए सेवा करते हैं। इसलिए हमारे नवलगढ़ के वह पारिवारिक सदस्य है, न कि कोई किसी का जनप्रतिनिधि। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, मैं एक बार फिर हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई।